हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसमें देखेंगे एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पूरे 8 साल तक इग्नोर करता रहता है और वहीं दूसरी तरफ एक यंग सीईओ उसकी वाइफ में इंटरेस्ट लेता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद उसकी लाइफ में जो कुछ भी होगा अब तो पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता है। हम स्टोरी में जानेंगे क्या वो वापस इसको पा पाएगा। तो चलिए ये सब कुछ जानने के लिए और ड्रामा को पूरा देखने के लिए ड्रामा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, होता ये है कि ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड लूसी को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड की साइंस लैब में आई हुई होती है। यहाँ पर हम दो और साइंटिस्ट को बात करता हुआ देखते हैं जो कि बात कर रहे थे, देखो मिस्टर फू तो फिर से गुस्सा हो गए और मिस्टर एंड मिसेस फू तो पूरे 8 साल से शादीशुदा हैं, लेकिन ये अपने फर्स्ट लव को देखने के लिए कितने ऑब्सेस्ड हैं। तो यहाँ पर वो ध्यान करते हैं कि उनकी बातें तो लूसी सुन रही है और इतने में वो दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद लूसी आगे बढ़ जाती है और यहाँ पर लिन को देखती है और वो तो अपने टीममेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क रहा था। यहाँ पर उसके पास में जो फाइल थी उसने तो लूसी के पास में फेंक दी थी और फिर यहाँ पर वो कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें 5 दिन दे रहा हूँ, सब कुछ ठीक करके दो, मुझे मेरी टाइम मशीन चाहिए, अगर तुमसे कोई भी गलती हुई मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। ये देखकर लूसी सोच रही थी इससे शादी हुए हुए तो पूरे 8 साल हो गए हैं, लेकिन ये हमेशा एंग्शियस दिखता है और ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं बल्कि इसके फर्स्ट लव की वजह से है। और देखो ना, इस टाइम मशीन को बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है ताकि ये अपने फर्स्ट लव से मिल पाए। तभी यहाँ पर उसकी नजर लूसी पर पड़ जाती है। वो उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लूसी उसको लंच बॉक्स देते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, घर का खाना तुम्हें सूट नहीं करता, तुम्हारा पेट खराब रहता है ना। लेकिन लिन तो उसके लंच बॉक्स को गिरा देता है। लेकिन यहाँ पर लूसी तो अभी भी उसकी केयर दिखा रही थी। वो उसका हाथ पकड़कर पूछती है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लग गई? लेकिन वो तो उसका हाथ झटक देता है और कहता है, मुझे टच मत करो, और मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी परमिशन के बिना तुम इस लैब में अलाउडेड नहीं हो और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पर वो जाने लगता है और लूसी से कहता है, देखो ये तुम्हारी स्माइल बहुत ज्यादा फेक लगती है, तो मेरे सामने तो हंसने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर लूसी भी बेचारी कह ही देती है, ठीक है मैं समझ गई। फिर यहाँ पर लूसी तो जो खाना उसने फेंक दिया था उठाने लग जाती है। उसके बाद यहाँ पर लिन का सेक्रेटरी उससे कहता है, सर को आपका ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा ही होगा कि अगली बार से आप बनाए ही ना। उसके बाद एक प्रोफेसर उसके पास आते हैं। उनसे लूसी कहती है, आपने मुझसे जो जर्नल मांगा था मैंने एक फ्रेंड से कहकर मंगवा लिया है, और फिर उन्हें देते हुए कहती है, ये लीजिए। उसके बाद लूसी उस प्रोफेसर से पूछती है, आप 5 दिन के अंदर टाइम मशीन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे ना? पर प्रोफेसर भी थोड़ा सोच विचार करते हैं और फिर कह देते हैं, हाँ हम कर लेंगे। उसके बाद प्रोफेसर उससे पूछते हैं, वैसे मिसेस फू आप इस सब में इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं? असल में सर तो ये सब कुछ अपने फर्स्ट लव एलिस के लिए कर रहे हैं। इस पर लूसी उनको रिप्लाई करती है, असल में मैं अपने हस्बैंड को खुश देखना चाहती हूँ। ये बात उसकी प्रोफेसर जब सुनते हैं तो उससे कहते हैं, आप कितनी ज्यादा काइंड हैं, और ये बोलकर कि मैं अपने काम से जा रहा हूँ वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लूसी यहाँ पर कह रही थी, मैं और काइंड, ये सब कुछ तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही हूँ। जैक सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, उसके बाद मैं तुम्हारे पास होंगी। उसके बाद हम लूसी को उसके रूम में देखते हैं और यहाँ पर वो कह रही थी, जैक तुमसे मिलने के लिए सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, और फिर यहाँ पर वो याद करने लग जाती है जब जैक की कार का एक्सीडेंट हो गया था और लूसी भी यहाँ पर उसको बचाने के लिए पहुंच गई थी। तभी यहाँ पर हम देख पाते हैं जैक की कार से तो फ्यूल लीक कर रहा था। उसी दौरान जैक लूसी से कहता है, तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा, नहीं तो तुम भी यहाँ पर नहीं बच पाओगी। तभी यहाँ पर जैक लूसी को खुद से दूर पुश कर देता है और उसके तुरंत ही बाद उसकी कार में एक ब्लास्ट हो जाता है। और वहीं लूसी ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। और प्रेजेंट में हम देख पाते हैं कि उसके पास में एक पेन लॉकेट है जो कि जैक ने उसे दिया था। इसके बाद हम देखते हैं लूसी को यहाँ पर लिन के सेक्रेटरी की कॉल आती है और उसको बताता है कि सर बहुत ज्यादा ड्रंक है। यहाँ पर लूसी सोच रही थी एलिस को तो अल्कोहल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसी बात के चलते लिन तो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं किया करता था। खैर फिर वो उसके असिस्टेंट से पूछती है वो कौन से बार में है। उधर हम लिन को देखते हैं जो एलिस की ग्रेप पर था और अपने साथ वो वाइन लेकर भी खड़ा था और यहाँ पर एलिस के जाने का वो गम मना रहा था। वही हम लूसी को देखते हैं जो सोच रही थी, मैं तो भूल ही गई थी कि आज एलिस की डेथ एनिवर्सरी है। यहाँ पर वो लिन के पास पहुंच जाती है और कहती है, चलो अब घर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर लिन तो उसको दूर कर देता है और कहता है, मुझे टच मत करो, तुमने देखा नहीं एलिस अभी भी यहीं पर है और वो पता नहीं क्या सोचेगी ये सब कुछ देखने के बाद। इस पर लूसी उससे कहती है, अगर एलिस तुम्हें इस तरीके से देखेगी तो वो अपसेट हो जाएगी। इस पर लिन उससे कहता है, अपनी इस जवान से उसका नाम मत लो, तुम्हें कोई हक नहीं है उसको मेंशन करने का, यहाँ पर सारी की सारी गलती तुम्हारी है, तुमने उसकी जगह जो ले ली। यहाँ पर हम देखते हैं जैक बहुत ज्यादा ड्रंक था और वो एलिस को याद किए जा रहा था, उसके साथ साथ वो लूसी के साथ बहुत ज्यादा बैड बिहेव कर रहा था। इसी बीच यहाँ पर लूसी तो लिन को पुश कर देती है और इससे उसके सर पर चोट लग जाती है और तभी
वो उसको संभालती है। ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पर लिन सोच रहा था मैं इसके साथ इतना बैड बिहेव करता हूँ, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ कितने अच्छे से रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं लिन तो बेड पर लेटा हुआ था और लूसी कुछ याद कर रही थी जब उसने अपने पेरेंट्स से कहा था कि वो जैक के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। इस पर उसके डैड कहते हैं जैक तो ऑलरेडी मर चुका है और तुम कितनी यंग वुमन हो, तुम सही में अपनी पूरी की पूरी जिंदगी इस तरीके से अकेले बिता दोगी, और वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जो कि मर चुका है। और फिर यहाँ पर लूसी की मॉम भी उसे समझाती है कि ऑल्दो तुम्हारे डैड थोड़े हार्श हैं लेकिन वो सच बोल रहे हैं ना, कि तुमने और जैक ने अपनी लाइफ साथ में बिताई थी लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, और इस तरीके से उसके पीछे अपनी लाइफ को बर्बाद करना बिल्कुल भी बर्थ इट नहीं होगा। रही बात फू फैमिली की जिसमें हम तुम्हारी शादी करवाने वाले हैं, माना कि उनके पास हमारे जैसा स्टेटस तो नहीं है मगर वो टाइम मशीन प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो उनके लिए बेहतर ही होगा। और जिस लड़के से हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं लिन से, वो तो इस प्रोजेक्ट का मेन इंचार्ज है। यहाँ पर टाइम मशीन का नाम सुनकर वो सोचने लग जाती है अगर उसके पास में टाइम मशीन आ गई तो उसके पास मौका है जैक से मिलने का, वो वापस से जैक से मिल सकती है। तभी वहाँ पर उनकी फैमिली की वर्कर आ जाती है और वो बताती है फू फैमिली आ गई है। यहाँ पर लूसी जब लिन को उसकी फैमिली के साथ देखती है तो उसको तो वो बहुत ज्यादा जैक जैसा दिख रहा था और वो बिल्कुल जैक जैसा इमेजिन कर रही थी उसको। ये सब कुछ देखने के बाद उसकी मॉम उसको समझाती है ये जैक नहीं है, लेकिन यहाँ पर लूसी सोच रही थी इसकी आंखें तो बिल्कुल जैक जैसी हैं। प्रेजेंट में हम लूसी को लिन के साथ देखते हैं और वो उसकी आंखों को टच करके कह रही थी इन आईज को कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगी। सुबह के टाइम पर हम देखते हैं लिन अपनी नींद से जाग जाता है और वो पाता है कि लूसी तो उसके पास में ही सोई हुई थी। तो यहाँ पर वो सोचने लग जाता है क्या सारी रात इसने मेरा ख्याल रखा, जब भी एलिस की डेथ एनिवर्सरी होती है ये इसी तरीके से मेरा ख्याल रखती है। और यहाँ पर वो बीती बातों को याद करने लग जाता है। फिर वो प्रेजेंट में सोचता है ये मुझसे प्यार करती हो या फिर ना करती हो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एलिस से ही प्यार करता हूँ और हमेशा उसी से प्यार करता रहूंगा। तभी हम देखते हैं लूसी भी उठ जाती है और वो देखती है लिन उठ गया है तो वो उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर तो वो उसे रूडली बोलता है इतनी देर से तुम्हारा अलार्म बज रहा है बंद करो इसको, और ये बोलकर उसको पुश भी कर देता है। यहाँ पर तभी वो लूसी का फोन देखता है और यहाँ पर देखने पर उसको पता चलता है लूसी ने लिन का नंबर जैक के नाम से सेव कर रखा है, और ये देखने पर लिन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो लूसी से कहता है हम लोग इतने साल से शादीशुदा हैं और तुम्हें मेरा नाम तक नहीं पता ठीक से। इस बात से मुझे अच्छे से समझ में आ गया है तुम सिर्फ और सिर्फ काइंड होने का नाटक करती हो मेरे साथ में, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ मिसेस फू होने का टाइटल चाहिए, और अगर ऐसी बात है चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं। इस पर लूसी कहती है नहीं हम डिवोर्स नहीं ले सकते, और खुद की सफाई देते हुए कहती है वो कल रात में बहुत ज्यादा थक गई थी ना इसलिए गलती से तुम्हारा नाम मैंने जैक लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर वो उससे और माफी मांगने लग जाती है और यहाँ पर लिन तो रात की बात याद कर रहा होता है कि कैसे उसको रात भर लूसी उसकी फिक्र जता रही थी। फिर वो मान ही जाता है और लूसी से कहता है वैसे तुम हो बेवकूफ ही, और तो और गुस्से में लूसी का फोन भी पटक देता है। ये सब देखने के बाद लूसी को बुरा लगता है और फिर वो अपना फोन उठाती है। यहाँ पर लिन खड़ा होता है और लूसी से कहता है कि अगर तुम्हें ये मिसेस फू का टाइटल इतना ही प्यारा है तो आज रात एक पार्टी होने वाली है और तुम वहाँ पर मेरे साथ चल रही हो, और हाँ टाइम से जरा तैयार हो जाना। यहाँ पर से लिन जब जा रहा होता है तभी हम देखते हैं लूसी अपने फोन के बैक कवर पे से अपनी और जैक की फोटो निकाल लेती है, और यहाँ पर लिन जाते जाते याद कर रहा था कि कैसे वो लूसी को टॉर्चर भी करता है, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि लूसी ने कभी लिन को जैक बोल दिया था। यहाँ पर उसने उससे कहा था तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ लिन बुलाओगी जैसे कि एलिस कहा करती थी, असल में तुम्हारी आवाज कुछ कुछ एलिस जैसी है तभी मैंने तुमसे शादी कर ली, वरना मैं तुमसे शादी तो कभी नहीं करता। प्रेजेंट में लिन ये सब कुछ याद कर रहा था और यहाँ पर तभी वो लूसी से कहता है जरा तमीज से रहा करो तुम, और ये बोलकर वो चला जाता है। तभी यहाँ पर वो डाइनिंग टेबल पर जाता है और तभी यहाँ पर वो पॉरिज पीने लग जाता है और सेक्रेटरी से कहता है काफी अच्छा बना है आज ये। फिर सेक्रेटरी बताता है कि आज इसको मैम ने बनाया है ना। सुनते ही लिन के तो एकदम से ख्याल बदल जाते हैं और कहता है कितना बेकार है ये, चलो मेरे लिए दूसरा बनवा कर लेकर आओ। पर सेक्रेटरी कहता है सर ठीक तो है ये। इस पर लिन कहता है बॉस मैं हूँ तो जो मैं बोलूंगा वही होगा। यहाँ पर सेक्रेटरी भी कह देता है सर ठीक है मैं दूसरा बनवा कर लेकर आता हूँ। यहाँ पर जाते जाते सेक्रेटरी सोच रहा था सर अपनी वाइफ के लिए फील तो करते हैं लेकिन वो प्रिटेंड इस तरीके से करते हैं कि वो उनके लिए बिल्कुल भी फील नहीं करते। इसके बाद अगले सीन में हम लूसी को देखते हैं जो दीवार पर टंगी हुई तस्वीर को देख रही थी। तभी यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन अपने सारे वर्कर से कह रहा था इस घर में जितनी भी लूसी की तस्वीर हैं उनको एलिस की तस्वीर से रिप्लेस कर दो, और तो और वो अपनी वेडिंग फोटो के लिए भी यही बात बोलता है और उसका सेक्रेटरी भी इन चेंजेस को करने के लिए तुरंत मान गया था। प्रेजेंट में लूसी यही सारी तस्वीरें देख रही थी और यहाँ उसके दिमाग में चल रहा था अगर वो जैक के साथ ये सारी तस्वीरें लेगी तो वो कितनी अच्छी लगेंगी। तभी वहाँ पर लिन आ जाता है और इस तरीके से लूसी को तस्वीर देखता हुआ उससे पूछता है ये क्या देख रही हो तुम। यहाँ पर वो उसके नजदीक आता है और उससे कहता है मैं
तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, जो चीज तुम्हारी नहीं है वो तुम्हारी कभी होगी भी नहीं, और अपने दिमाग में इस तरीके का कोई भी ख्याल मत लाना। और यहाँ पर लूसी तो इस बात के लिए हामी भर रही होती है। तभी यहाँ पर उसकी नजर लूसी के बालों पर जाती है और वो उससे कहता है, तुम्हें किसने परमिशन दी बालों को खुला रखने की? मुझे इस तरीके के बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जल्दी से अपने बालों को बांधो। यहाँ लूसी उसको देखने लग जाती है। इस पर लिन उससे कहता है, अब तुम मुझे घूरोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम ये बात भूलना मत, तुमने मुझसे बार बार भीख मांगी थी कि मैं तुमसे शादी कर लूं, और अगर तुम यहाँ पर खुश नहीं हो तो कभी भी तुम यहाँ से जा सकती हो। और यहाँ पर लूसी के दिमाग में चल रहा था, ये सब कुछ मुझे लंबे टाइम तक नहीं झेलना होगा। अब यहाँ पर लूसी लिन से कहती है, वैसे तुम जो अपना प्रोजेक्ट टाइम मशीन वाला कर रहे हो वो कितना पूरा हो गया है? इस पर वो जवाब देता है, ऑलमोस्ट वो फिनिश हो गया है। और फिर वो कहता है कि वैसे तुम्हें इस सब से क्या? और यहाँ पर मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रहा हूँ, मैं टाइम में पीछे जाकर एलिस को ढूंढूंगा और तुम इसे रोकने की कोशिश मत करना। यहाँ पर लूसी कहती है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी, और ये बोलकर वो अपने बालों को भी पीछे कर लेती है। अभी यहाँ पर वो याद कर रही थी जब वो अपने आप को मिरर में देख रही थी और उसने पोनीटेल बांध रखी थी। अभी यहाँ पर पीछे से जैक आ जाता है और उससे बात करते हुए कहता है, तुम इतनी सुंदर लड़की कौन हो? यहाँ पर लूसी उससे कहती है, जैक तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। यहाँ पर जैक उसको देख रहा होता है और लूसी उससे मुंह छिपाते हुए कहती है, मुझे मत देखो प्लीज, ये बहुत गंदा हेयर स्टाइल है। यहाँ पर जैक उससे कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट, चार्मिंग और ब्यूटीफुल लड़की हो, और तुम्हें इस तरीके से इनसिक्योर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तुम चाहे कैसे भी गेटअप में आओ तो हमेशा मुझे सुंदर ही लगोगी। प्रेजेंट में लूसी ने अपने बाल तो पीछे कर लिए थे और यहाँ पर वो लिन से कहती है, मैं तैयार हूँ। इस पर वो उसको जवाब देता है, बेहतर ही होगा तुम्हारे लिए। और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पर लूसी के दिमाग में चल रहा था, जैक बस थोड़े दिन और उसके बाद हम दोनों साथ में होंगे। अगले सीन हम क्लब का देखते हैं। यहाँ पर लिन के फ्रेंड्स मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर वहाँ पर लिन और लूसी भी पहुंच जाते हैं और लिन को देखकर लोग बात करने लग जाते हैं, मिस्टर फू आप तो अचानक से आ गए। यहाँ पर एक बंदा लिन से कहता है, तुम तो अक्सर अपनी टाइम मशीन के काम में लगे रहते हो, तो यहाँ पर अचानक आना कैसे हो गया? उस पर लिन कहता है, उस पर काम चल ही रहा है, और उन लोग के बीच में जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर वो लोग लूसी को देखकर बात करते हैं कि ये तो वही डेस्परेट है ना। लूसी भी वहीं पर बैठ जाती है और लोग उसको देखकर बात कर रहे थे, ये तो लिन के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। देखो तो इसमें जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इस पर एक बंदा कहता है, चलो इस बात पर एक शर्त लगाते हैं, देखो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, क्या ये लूसी लिन के लिए बारिश में चली जाएगी? और हम देखते हैं लिन भी उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। और यहाँ पर वो कहता है, अम्ब्रेला तो है नहीं, तो उसका दोस्त कहता है, यही तो मेन पॉइंट है। अब देखने वाली बात ये होगी, ये बिना अम्ब्रेला के जाती है या फिर नहीं जाती। और हाँ, आप तो ये बिल्कुल मत बोलना कि आपको इसके लिए सॉरी फील हो रहा है। इस पर लिन कहता है, कॉम ऑन, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, तुम लोग को जो करना है वो करो। तभी लिन के पेट में तो दर्द होने लग जाता है, असल में तो वो एक्टिंग कर रहा था। यहाँ पर उसका एक फ्रेंड उसकी फिक्र जताने की एक्टिंग करने लग जाता है और तभी लूसी पूछती है, क्या हो गया? इस पर उसका एक दोस्त कहता है, इसको तो वही स्टोमक की प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर वो लिन के नजदीक आना चाह रही थी, लेकिन उसका दोस्त तो उसको दूर कर देता है और कहता है, यहाँ कहाँ चली आ रही हो, तुम क्या कोई डॉक्टर हो? और कहता है, मिस्टर फू आपको तो दर्द से पसीना आया जा रहा है। यहाँ पर लूसी याद कर रही थी, जब जैक को कोई परेशानी होती थी तो वो उसका भी ख्याल रखा करती थी और उसकी तकलीफ के लिए उसको मेडिसिन भी दिया करती थी। प्रेजेंट में वो लिन के फ्रेंड से कहती है, तुम लोग इसका ख्याल रखो, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ, और फिर वो दौड़ी दौड़ी चली ही जाती है। यहाँ पर लिन का एक फ्रेंड कहता है, देखा जैसा मैंने कहा था, इसको तो बस एक शब्द बोलना है और ये तो बस तैयार ही रहती है। और लिन के दिमाग में चल रहा था, उसके सामने तो बस एक बार कहा था कि मुझे इतना दर्द हो रहा है कि पसीना आ रहा है, तो बारिश की परवाह किए बिना मेरे लिए दौड़ी दौड़ी दवाई लेने के लिए चली गई। लगता है उसे मेरी बहुत ज्यादा परवाह है। अगली सीन में हम लूसी को देखते हैं जो हॉस्पिटल पहुंच गई थी और यहाँ पर वो डॉक्टर से कहती है, मुझे एक मेडिसिन चाहिए। पर जब डॉक्टर उसको देखते हैं तो पूछते हैं, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है और इस कंडीशन में खुद के लिए दवाई लेने के लिए आ गई? यहाँ पर लूसी उनको बताती है, नहीं ये मेरे बॉयफ्रेंड के लिए है और उसके पेट में ये प्रॉब्लम बचपन से ही है। इस पर डॉक्टर उससे कहते हैं, ये पेट दर्द कोई मजाक बात नहीं है, उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाना चाहिए। और फिर वो ड्रॉर में से दवाई निकाल कर लूसी को दे ही देता है। यहाँ पर लूसी के दिमाग में चल रहा था, एक बार वो जैक से मिल जाए, फिर उसको वो खुद से कभी भी दूर नहीं होने देगी। यहाँ पर लूसी तो दौड़ी दौड़ी चली जाती है और डॉक्टर तो उसको पीछे से अम्ब्रेला ऑफर करते रह गए थे। उधर हम लिन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ में मस्त वहाँ पर गेम्स खेल रहा था। वो तो वहाँ पर एंजॉय कर रहा होता है, तभी वहाँ पर पैनिक होती हुई लूसी आती है और यहाँ पर वो लिन को एंजॉय करते हुए कहती है, सीरियसली मैं तो बहुत बड़ी वाली स्टूपिड हूँ। यहाँ पर वो लिन की तरफ बढ़ती है और कहती है, ये मेडिसिन तुम्हारे पेट को रिलीफ देगी, इससे काफी हद तक तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा अगर हो रहा है तो। यहाँ पर हम देखते हैं लिन का एक दोस्त तो लूसी के ऊपर काफी गलत नजर रखे हुए था। कहता है,
मिस्टर फू तो वैसे भी इस लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो देखा जाए तो इस लड़की का फिगर तो काफी अच्छा है, तो क्यों ना मैं एक चांस मार लूं। और ये सोचते हुए वो लूसी का हाथ पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं लिन वहाँ पर खड़ा होता है और उस बंदे को नीचे गिरा देता है और कहता है तुम में इतनी हिम्मत, तुम मेरी वुमेन को टच करोगे। तभी यहाँ पर एक और पर्सन लूसी का बैग आगे करते हुए कहता है मिस्टर फू आप ऐसा करिए कि आप इन्हें घर ले जाइए और जाकर इनके कपड़े चेंज करवा दीजिए। यहाँ पर लिन तो वो बैग नहीं लेता और फिर वो लूसी के सामने करते हुए कहता है मैम आपका ये बैग। यहाँ पर लिन तो उसको बीच में ही टोक देता है और कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, एक सिर्फ एलिस ही है जो तुम लोगों से मैम सुनना डिजर्व करती है, ये नहीं। इसने सिर्फ और सिर्फ एलिस की जगह ली है और तुम लोग इसको मैम बोल रहे हो, ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। यहाँ पर लूसी सोचने लग जाती है सही बात है ये बिल्कुल, ये तो लिन है, ये मेरे लिए स्टैंड क्यों ही लेगा। यहाँ पर जो लड़का लूसी को छेड़ रहा था यहाँ पर लिन उससे कहता है देखो इसकी फिक्र मुझे बिल्कुल भी नहीं है कि इसके पास जो मिसेस फू होने का टाइटल है ना उससे मेरी फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी, इसीलिए मुझे इसके लिए स्टैंड लेना होगा। अब यहाँ पर वो अपने दोस्त को थोड़ा बहुत सुनाकर लूसी का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ बाहर ले आता है। बाहर आकर वो लूसी को खूब सुनाता है और कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब कभी भी तुम मेरे साथ आती हो तो अपना जरा सा ख्याल रखा करो, तुम्हारी नहीं लेकिन मेरी इमेज बहुत ज्यादा जरूरी है बाहर। के बाद लिन तो चला गया था लेकिन लूसी को तो यहाँ पर उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसकी बातों पर, लेकिन वो बेचारी भी क्या करती, उसके पीछे ही चल पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग घर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर क्या देखते हैं इन लोग के स्लीपर्स के पास में एलिस के ही स्लीपर्स रखे हुए थे जो कि खुद लिन ने ही अरेंज कराए होते हैं। अभी हम देखते हैं लूसी वहाँ पर साइड में रखी हुई सिंपल सी स्लीपर्स को पहन लेती है। यहाँ पर लिन उसको रिमाइंड करवाता है कि वो एलिस की किसी भी चीज को टच नहीं कर सकती। यहाँ पर लूसी भी ओके बोल देती है। यहाँ पर लूसी फ्रेशन अप होने के लिए वॉशरूम में जब जाती है तो वो देखती है कि लिन एलिस के लिए वो टूथब्रश भी हमेशा 2 महीनों के अंतराल में चेंज कर देता है, तो यहाँ पर वो एलिस के लिए रखता है। अब यहाँ पर लूसी साइड में रखे हुए अपने टूथब्रश को उठा लेती है। यहाँ पर लूसी तो काफी सैड थी और वो अपने और जैक के साथ में बिताए हुए समय को याद करने लग जाती है। याद कर रही थी कैसे वो साथ में ब्रश किया करते थे और कैसे वो साथ में बहुत सारा एंजॉय भी करते थे। अगली सीन में यहाँ पर हम लिन को देखते हैं जो बेसमेंट में एलिस के मेमोरियल में बैठा हुआ था। यहाँ पर वो उसकी फोटोग्राफ को देखकर याद कर रहा होता है और यहाँ पर वो उसकी फोटो को देखकर कहता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ लेकिन मैं तुमसे बहुत ही जल्द मिलूंगा। तभी यहाँ पर लिन को याद आता है कैसे इतनी बारिश में लूसी आज उसके लिए मेडिसिन लेकर आ गई थी और उसके दोस्त कह रहा था कि ये लूसी तो मिस्टर लिन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं जो बाथ टब में यहाँ पर नहा रही होती है। तभी उसको बाहर से कुछ आवाज आती है। जब वो बाहर जाकर चेक करती है तो वहाँ पर तो एलिस की बहन आई हुई थी और यहाँ पर वो लूसी के साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रही होती है। यहाँ पर ऐसा करने के लिए लूसी उसे मना करती है लेकिन एलिस की सिस्टर तो अपनी ही मनमानी पर थी और यहाँ पर वो लूसी से कहती है तुम्हें पता नहीं है मैं एलिस की छोटी बहन हूँ और जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगी और लिन तो मुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेगा कभी भी नहीं, और अगर आज मेरी बहन होती तो इस घर में तुम कभी भी नहीं होती। और तो और यहाँ पर एलिस की बहन ये तक कह देती है अगर तुम्हारी शादी इस घर में नहीं हुई होती और मेरी बहन की शादी हुई होती तो मैं इस घर में मिस्ट्रेस बन के रहती। इस पर तो लूसी को गुस्सा आ जाता है और वो उसको एक स्लैप लगा देती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए। कि ये बात एलिस की सिस्टर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो भी उसको एक थप्पड़ लगा देती है। यहाँ पर लिन जो कि बेसमेंट में था उसको भी ऊपर से आवाजें आने लग जाती हैं। वो उन आवाजों को सुनकर सोच रहा था ये ऊपर क्या ड्रामा हो रहा है। यहाँ पर वो एलिस की फोटो से कहता है मैं तुमसे मिलने के लिए कल आऊंगा और ये बोलकर वो ऊपर चला जाता है। यहाँ पर जब वो आकर देखता है यहाँ पर एलिस की सिस्टर ने तो लूसी को मारकर गिरा दिया था, उसके हाथ पर चोट भी लग जाती है। जैसे ही लिन उसको ऐसे हालत में देखता है तुरंत उसके पास जाता है। यहाँ पर लूसी लिन का ऐसा जेस्टर देखकर सोच रही थी इसे भी मेरी फिक्र है। यहाँ पर लिन लूसी को संभालता है और एलिस की सिस्टर लिन से कहती है जरा अपनी आंखें खोल कर देखो, ये लूसी है ना कि मेरी बहन एलिस, इसके लिए इतनी फिक्र क्यों दिखा रहे हो तुम। इस पर लिन भी लूसी को तुरंत छोड़ देता है। यहाँ पर लूसी भी सोच रही थी शायद मैंने ये क्लोथ पहन रखे हैं इसलिए इसके चलते शायद कुछ गड़बड़ हो गई हो। फिर लिन उससे कह देता है कि ये मिसेस फू जो है, और यहाँ पर वो एलिस की सिस्टर से पूछता है कि बताओ एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या था। यहाँ पर एलिस की सिस्टर एकदम भोली भाली बनते हुए कहती है वो मेरी सिस्टर का बर्थडे है ना, उसको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी बस देखने के लिए आ गई। जैसे मैं यहाँ पर अंदर आई ये लूसी तो मेरे ऊपर चिल्लाने लगी थी, मुझसे कहती है कि मैं एलिस की छोटी बहन हूँ ना तो यहाँ पर आने की बिल्कुल भी बढ़ती नहीं हूँ। और तो और एलिस की सिस्टर ये तक कह देती है लूसी मुझसे कह रही थी अच्छा हुआ कि मेरी सिस्टर जल्दी मर गई वरना वो लिन से शादी तक नहीं कर पाती। और यहाँ पर एलिस की सिस्टर लिन को भड़काने के लिए झूठी झूठी बातें बोल रही होती है। यहाँ पर लिन इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी एलिस की सिस्टर वहाँ पर पड़ी हुई पेंटिंग को बताने लग जाती है कि मेरी सिस्टर ने लास्ट टाइम बनाई
थी। और देखो लूसी ने तो इसको भी खराब कर दिया। वो कहती है ये लूसी तो एलिस से बहुत ज्यादा जलती है, इसीलिए उसने उसकी पेंटिंग खराब कर दी। यहाँ पर लूसी एलिस की सिस्टर से कहती है देखो तुम झूठ तो कम ही बोलो, लेकिन यहाँ पर लिन तो उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देता और उसके ऊपर भड़कता है और कहता है कि तुम इस तरीके से बकवास तो मत ही करो, और ये बोलकर उसका गला दबाने लग जाता है और तो और गुस्से से उसे जमीन पर भी पटक देता है। हम देखते हैं वो एक चुटकी बजाता है और गार्ड्स आकर यहाँ पर लूसी को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसको 3 दिन और 4 रातों के लिए बेसमेंट में लॉक कर दो ताकि इसे अपनी गलती का एहसास हो पाए। यहाँ पर लूसी सोच रही थी मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, हमारी शादी को पूरे 8 साल हो गए हैं लेकिन अभी भी इस आदमी के मन में मेरे लिए कितनी हेट्रेट है। आज तक एलिस का एक सामान भी टच नहीं किया और आज एलिस की बहन ने तुम्हें भड़का दिया और तुम उसकी बात को मान भी गए। यहाँ पर एलिस की सिस्टर लूसी से कहती है अब खड़े खड़े देख क्या रही हो, अब यहाँ पर डील डाउन होकर अपोलोजाइज भी कर लो। यहाँ पर लिन के दिमाग में चल रहा था कि लगता तो नहीं इसने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन कुछ नहीं पता, जेलस के चलते इंसान कुछ भी कर सकता है। फिर वो अपने गार्ड से कहता है खड़े खड़े देख क्या रहे हो, लेकर जाओ इसको बेसमेंट में। यहाँ पर लूसी के दिमाग में चल रहा था चलो 3 दिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसके बाद मैं अपने जैक से मिल पाऊंगी। अगले सीन में हम लिन को उसकी लेबोरेटरी में देखते हैं और वो काम कर रहा था, तभी उसके पास में प्रोफेसर आते हैं। यहाँ पर वो लिन से कहते हैं मिस्टर फू आप 3 दिन से कितना काम कर रहे हैं ना, इतने दिनों से आप सोए हैं और ना ही आपने कुछ खाया है, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो आप जाकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर लिन तो उनसे कह देता है इसकी मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। फिर प्रोफेसर भी वहाँ से चले जाते हैं और लिन अपना काम करने लग जाता है। अगले सीन में हम लिन के सेक्रेटरी को देखते हैं, उसको एक कॉल आती है और वो कॉल अटेंड करने के बाद मैं शॉक में था। यहाँ पर वो कहता है ठीक है वो चीज तुम मुझे भेज दो। यहाँ पर हम लिन के सेक्रेटरी के पास में एक सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहाँ पर एलिस की सिस्टर लूसी को परेशान कर रही होती है। यहाँ पर वो ये वीडियो देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर जब वो आगे बढ़ता है तो प्रोफेसर से मिलता है और प्रोफेसर से पूछता है मिस्टर फू कहाँ है, तो वो बताते हैं कि उन्होंने 3 दिन से ना ही कुछ खाया है और ना ही वो सोए हैं, वो तो बस काम किए जा रहे हैं, देखो तुम ही उनको समझा दो। पर असिस्टेंट भी कहता है ठीक है मैं समझ गया और फिर प्रोफेसर के साथ वो चल पड़ता है। अगले सीन में हम लिन को देखते हैं जो अपने घर में बैठकर वही सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी से कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया। इस पर सेक्रेटरी कहता है आपने तो कभी मुझे चेक करने के लिए बोला ही नहीं, हाउसकीपर को आज ये वीडियो मिल गई तो उसने मुझे भेज दी। इसके बाद हम देखते हैं लिन यहाँ पर लूसी के पास में आता है जो कि बेसमेंट में बंद थी और हम देख पाते हैं कि उसकी कितनी ज्यादा बेकार हालत थी। यहाँ पर वो लूसी से कहता है मैंने वो सीसीटीवी फुटेज देख ली है, तुमने एलिस की सिस्टर को रोका क्यों नहीं, इसमें तुम्हारी ही गलती थी। खैर सब कुछ मुझे समझ में आ ही गया, एलिस की सिस्टर है उससे गलती हो गई होगी, एलिस की ग्रेप पे मैंने उसे अपोलोजाइज भी करवा दिया है, अब तुम कोई भी मसला खड़ा मत करना। यहाँ पर लूसी लिन से कह ही देती है देखो मैं तुम्हारे इंटेंशन अच्छे से समझती हूँ, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए कभी भी अच्छा सोच ही नहीं सकते, मेरी आंखों के आगे सब कुछ सच होगा ना तब भी तुम नहीं समझोगे। यहाँ पर तभी वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है और वो लूसी को लेकर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर लूसी लिन से पूछती है वैसे तुम्हारे टाइम मशीन का प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है। पर लिन उसको बताता है वो ठीक चल रहा है और कल उसकी टेस्टिंग भी होगी। देखो मैं तुम्हें बता दूं वो काम करे या ना करे मैं तुमसे प्यार तो कभी भी नहीं करने वाला हूँ। पर लूसी उससे कहती है तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, तुम्हारी मशीन जरूर काम करेगी। पर लूसी सोच रही थी लिन को तो बस उसकी आवाज की पड़ी है क्योंकि वो कुछ कुछ एलिस जैसी है। पर वो याद कर रही थी कैसे लिन उसे फोर्स किया करता था कि वो एलिस की तरह उससे बात करे। अगले सीन में हम लूसी को देखते हैं जो मिरर के सामने खड़ी थी और उसने जेड का नेकलेस पहन रखा था और यहाँ पर वो आईने में देखकर कह रही थी बस मेरा इंतजार करो मैं आ रही हूँ। हम देखते हैं वो उठती है और मिल्क के ग्लास में कुछ मिला देती है, साथ साथ यहाँ पर कहती है पहला वो इंसान जो कि टाइम मशीन को इस्तेमाल करेगा वो तो मैं ही होने वाली हूँ। अभी हम देखते हैं पीछे से लिन आ जाता है और यहाँ पर वो लूसी को हक कर लेता है क्योंकि उसने ड्रिंक कर रखी थी और यहाँ पर उसको देखकर लग रहा था कि वो एलिस है। पर लूसी उससे कहती है लिन हटो मेरे पास से। यहाँ पर लिन उससे कह रहा था कल मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। यहाँ पर लूसी इसी मौके का फायदा उठाते हुए उससे कहती है देखो मैं तुम्हारे लिए वार्म मिल्क लेकर आई हूँ, चलो सोने से पहले जल्दी से इसको फिनिश कर दो। यहाँ पर वो उसको बेड के पास लेकर आती है। लिन तो उस मिल्क को पीना नहीं चाह रहा था, तभी लूसी उसे बहाना बनाते हुए कहती है अब क्या तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते। यहाँ पर लिन उसको एलिस समझते हुए कहता है भला ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर वो उसको फटाफट से मिल्क पिला देती है। उसको पीने के बाद लिन तो यहाँ पर बिल्कुल ही इम्पल्सिव हो जाता है। इसी बात का लूसी फायदा उठाती है और उसे टाइम मशीन को ऑपरेट करने का पासवर्ड पूछने लग जाती है। यहाँ पर लिन उसके गले का वो जेड नेकलेस नोटिस करता है। यहाँ पर उसके दिमाग में चल रहा था ये तो वही नेकलेस है जो उस दिन एलिस ने पहना था जिस दिन उसने मेरी जान बचाई थी और ये पक्का एलिस ही है। तो यहाँ पर वो लूसी को एलिस समझते हुए उससे कह देता है एलिस वो पासवर्ड तुम्हारा बर्थ डेट ही है। यहाँ पर लूसी स्माइल करती है और उसके सोने के बाद कहती है सॉरी सबसे पहले टाइम मशीन का इस्तेमाल मैं ही करूंगी क्योंकि उसके बाद शायद मुझे दूसरा मौका ही ना मिले। और फिर
लूसी वहाँ से चली जाती है। अगला सीन हम लैब का देखते हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट और प्रोफेसर लिन का वेट कर रहे थे। लोग बात करने लग जाते हैं कि लिन अभी तक आया क्यों नहीं। यहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं कि थोड़ी देर वेट कर लो, वो आते ही होंगे। अभी हम देखते हैं वहाँ पर लूसी आ जाती है और उसके दिमाग में चल रहा था, जैक आज तो मैं तुमसे मिलकर ही रहूंगी। यहाँ पर लोग उसको देखकर बात कर रहे थे, मिसेस वो आज तो बहुत ज्यादा अलग लग रही हैं। यूजुअली वो इस तरीके से लैब में तो बिल्कुल नहीं आती हैं। लोग वहाँ पर बात करने लग जाते हैं कि आज इन्होंने अच्छे से ड्रेसअप भी हो रखा है, तो दिखने में काफी ज्यादा एलिगेंट है। अभी यहाँ पर लूसी प्रोफेसर के पास आकर कहती है चलो इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर भी एकदम से शॉक्ड होकर कहते हैं आपको ये टाइम मशीन ट्राई करनी है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो 10 बजे सोकर उठता है और यहाँ पर वो टाइम देखकर एकदम हैरान था। यहाँ पर तभी वो सेक्रेटरी को तुरंत कॉल करता है और उससे कहता है तुमने मुझे कॉल करके उठाया क्यों नहीं। तो उसका सेक्रेटरी कहता है सर वो आपको बहुत ज्यादा हैंगओवर हो रहा था। यहाँ पर लिन को याद आ जाता है कैसे लूसी ने उसको वो मिल्क पिलाया था। ये सब कुछ याद करने के बाद वो अपने सेक्रेटरी से कहता है तुरंत लैब की तरफ जाओ और पता करो कि लूसी कहाँ पर है। फिर हम लैब का सीन देखते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर लूसी से कह रहे थे मिस्टर फू ने कहा है कि सबसे पहले वो टाइम मशीन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लूसी साइंटिस्ट से पूछती है क्या आपने सभी के सभी बग्स को फिक्स कर दिया है। इस पर साइंटिस्ट भी जवाब देते हैं ऑफ कोर्स। यहाँ पर लूसी टाइम मशीन से रिलेटेड कुछ थ्योरी देती है और कहती है अभी तक किसी ने भी टाइम मशीन का इस्तेमाल नहीं किया है। मिस्टर फू जो कि इस लैब के साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि फू फैमिली के हेड भी हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो फू फैमिली के फ्यूचर का क्या। सभी लोग उसकी इस बात पर हामी भरते हैं और फिर प्रोफेसर लूसी से पूछते हैं क्या मिस्टर फू के इस बारे में पता है। तो लूसी कहती है ऑब्वियसली उन्हें पता है, तभी तो मैं यहाँ पर आई हूँ। उन्होंने कितनी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट पे, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो मेरे ऊपर आ जाएगी और मुझे इसका पासवर्ड भी पता है जो कि आज की ही डेट है। ये सब कुछ मुझे मिस्टर फू ने ही तो बताया है, आप लोग को मेरी बात पर भरोसा करना ही होगा। यहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं अगर मिस्टर फू ही यही चाहते हैं तो हम भला कौन होते हैं आपको रोकने वाले। फिर वो लूसी से कह ही देते हैं ठीक है आप आगे बढ़ जाइए। फिर हम देखते हैं लूसी भी टाइम मशीन में जाकर बैठ जाती है। यहाँ पर साइंटिस्ट भी टाइम मशीन को स्टार्ट करने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरफ हम लिन को उसके सेक्रेटरी के साथ में देखते हैं और वो उसको बता रहा था हम तो आज सुबह ही लेबोरेटरी चली गई थी। यहाँ पर लिन तो ये बात जानने के बाद बहुत ज्यादा हैरान था। यहाँ पर वो तुरंत ही कॉल लगाता है और यहाँ पर एक साइंटिस्ट कॉल पिक भी कर लेती है। यहाँ पर वो उससे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी मेरी परमिशन के बगैर लेबोरेटरी में कोई भी सामान टच नहीं करेगा। यहाँ पर वो साइंटिस्ट कुछ भी कह पाती उससे पहले ही खुद वहाँ पर लिन और उसका सेक्रेटरी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं टाइम मशीन भी काम कर गई थी और लूसी भी वहाँ पर तुरंत वैनिश हो जाती है। यहाँ पर लिन साइंटिस्ट से कहता है मैंने इसको किसी को भी इस्तेमाल करने के लिए मना किया था, तो तुम लोग ऐसा कैसे करवा सकते हो। मशीन को तो एक इंसान एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था, अब भला मैं क्या करूंगा। उस लूसी को परमिशन किसने दी। फिर साइंटिस्ट उसको बताने लग जाते हैं वो मैम ने बताया था कि उन्हें तो आपका ही अप्रूवल मिला है। यहाँ पर तो सारे के सारे साइंटिस्ट अपनी अपनी सफाई देने लग जाते हैं। यहाँ पर लिन को भी उनकी बातें सुनकर लग रहा था कि लूसी को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, इसलिए उसने टाइम मशीन का पहले इस्तेमाल किया। यहाँ पर प्रोफेसर उससे कहता है कि मिस्टर फू आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैडम का इस तरीके से डिसअपेयर होना प्रूफ करता है कि हमारी मशीन अच्छे से काम करती है। लेकिन अभी हमारी टाइम मशीन में सिर्फ टाइम में पीछे जाने का ही फीचर है, वहाँ से वापस आने का कोई भी फीचर नहीं है। जैसे ही हम उस फीचर को ले आएंगे तो हम रिटर्न बटन दबाकर उनको वापस ले आएंगे। फिर लिन प्रोफेसर से कहता है ठीक है जल्दी करो, इस तरीके से मेरा टाइम बर्बाद मत करो। फिर प्रोफेसर भी कहते हैं हाँ हम ये चीज जल्दी करेंगे। यहाँ से लिन जा ही रहा था, फिर वो जाते जाते प्रोफेसर से कहता है तुमने अभी क्या कहा कि अभी वो वापस नहीं आ सकती है। प्रोफेसर भी कहता है कि हाँ अभी तो नहीं आ सकती है। यहाँ पर लिन के दिमाग में चल रहा था चलो अच्छा ही हुआ वो कि वो चली गई। फिर वो कहता है अब कोई भी एलिस की जगह नहीं लेगा और फिर वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद यहाँ पर जूनियर साइंटिस्ट प्रोफेसर से पूछता है क्या मिस्टर फू सच में खुश थे, ऐसे उनके हालचाल देखकर कुछ ऐसा लग नहीं रहा था। पर प्रोफेसर उस साइंटिस्ट से कहते हैं तुम अपना काम करो। इस सीन में हम लिन को देखते हैं जो एलिस का फोटो देख रहा था और उससे बात करते हुए कह रहा था सॉरी आज मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया, मैं जल्दी तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। यहाँ पर वो रात की बात याद करने लग जाता है जहाँ पर लूसी की गली में उसने वो नेकलेस देखा था। वो सोच रहा था क्या ये वो कोई सपना था, पता नहीं, और ये एज्यूम कर लेता कि लूसी ने शायद वो नेकलेस जानबूझकर पहन लिया होगा। इस सब से मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एलिस से प्यार है। अगले सीन में हम लिन को डाइनिंग के पास देखते हैं और यहाँ पर वो काफी गुस्से में था। तभी यहाँ पर दौड़ा दौड़ा हाउसकीपर है उसके पास आता है। पर लिन उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है तुमने टाइम देखा है, मेरे लंच का टाइम हो गया है, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो यहाँ पर वो उससे पूछता है सर मैम क्या आपके साथ नहीं आई। पर तो लिन उससे कहने लग जाता है तुम लोग उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो, अरे मैंने तुमसे लंच के बारे में पूछा है और तुम यहाँ वहाँ की बातें करे जा रहे हो मुझसे, जो मेरे खाने के बारे में बताओ। इस पर हाउसकीपर उसको बताता है सर आप जो कुछ भी खाना
खाते हैं वो सारा का सारा मैम ही तो बनाती हैं। पर लिन तो ये बात सुनकर एकदम शॉक था और हाउसकीपर उससे कहता है सर आपको ये बात नहीं पता, फिर वो आपके पेट का मसला है ना तो हम आपके लिए खुद से खास खाना बनाती हैं तो कि आपके पेट को सूट करे। यहाँ पर लिन भी याद कर रहा था कैसे लूसी हमेशा उसके लिए जेस्चर किया करती थी, जैसे वो उसके लिए खाना बनाती थी उसके लिए टेस्टी टेस्टी और वो भी जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। पर लिन याद कर रहा था कैसे लूसी उसके लिए हेल्दी स्नैक्स लेकर आई थी, लेकिन लिन ने तो उसको एकदम से निगलेक्ट कर दिया था और तो और उसके हाथ पर दूध भी गिरा दिया था। उसको ये बोला था यार तुम मुझे परेशान मत किया करो। यहाँ पर वो अपने हाउसकीपर से कहता है देखो उसका काम नहीं है मेरे लिए खाना बनाना, जाओ मेरे लिए एक अच्छा सा कुक ढूंढ कर लेकर आओ। और फिर हाउसकीपर भी उसकी बात सुनकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लिन को खाना सर्व किया जाता है और यहाँ पर वो एक बाइट ही लेता है, उसको तुरंत ही अपने मुंह से निकाल देता है। फिर यहाँ पर हाउसकीपर से कहता है थोड़ा वेटर शेफ हायर करो जाकर, क्या कितना डिस्गस्टिंग खाना लेकर आ गए हो मेरे लिए। ये बोलकर वो चला जाता है और यहाँ पर हाउसकीपर तो पीछे से कहता रह गया था ये शेफ तो 5 स्टार होटल का था। इस सीन में हम लिन को देखते हैं जो अपने स्टडी में था और वो कहता है कि उस लूसी को लगता है कि मैं उससे प्यार करूंगा, जरूर उसके सपनों में। फिर वो अपना काम करने लग जाता है, तभी वो पानी के लिए हाथ बढ़ाता है लेकिन यहाँ पर तो पानी ही नहीं था। और यहाँ पर वो याद कर रहा था कैसे लूसी ऑन टाइम उसके लिए पानी लेकर आया करती थी। यहाँ पर वो कहता है लूसी देखो तुम अटेंशन सीख करने में तो बिल्कुल परफेक्ट हो। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, यहाँ पर लिन शार लेकर आ गया था और वो कॉल पर कह रहा था जल्दी से जल्दी टाइम मशीन का टाइम अरेंज करो। यहाँ पर उसके हाथ से फोटो फ्रेम गिर जाता है और वो इमेजिन कर रहा था कि लूसी उसके लिए ग्लास ऑफ मिल्क लेकर आई है, लेकिन यहाँ पर तो ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन थी तो लूसी वहाँ से गायब भी हो जाती है। उसके बाद हम लिन को नीचे देखते हैं और यहाँ पर वो टेबल पर एक प्लांट को देखता है। अभी वहाँ पर हाउसकीपर भी आ जाता है, उससे कहता है सर इतना लेट हो गया आप अभी तक सोए क्यों नहीं। यहाँ पर लिन उससे कहता है वो मैं अपने लिए ड्रिंक लेने के लिए आया था। यहाँ पर वो उस प्लांट की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये खराब हो गया है इसको थ्रो क्यों नहीं किया अभी तक। फिर वो बताता है असल में ये सारे फ्लावर्स तो मिसेस फूली लेकर आती हैं और वो यहाँ पर अरेंज करती हैं। यहाँ पर लिन याद करने लग जाता है कैसे लूसी घर का ख्याल रखा करती थी। तो यहाँ पर हाउसकीपर लिन से कहता है बाय द वे सर मैम है कहाँ, मैंने काफी लंबे टाइम से उन्हें देखा नहीं है। इस पर लिन अपने हाउसकीपर से कहता है वो कभी भी वापस नहीं आने वाली, इसे याद रखना फू फैमिली की सिर्फ और सिर्फ एक ही लेडी है और वो है एलिस। यहाँ पर हाउसकीपर भी उसकी इस बात पर ओके बोल देता है। यहाँ पर वो हाउसकीपर से कहता है इस प्लांट को भी फेंक दो और आगे से इस तरीके के प्लांट मेरे घर में नॉट अलाउडेड है। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट वो एक रूम के पास आता है और वो याद कर रहा था कैसे वो लूसी को इस रूम में लेकर आया था और उसने उससे कहा था कि आज से तुम इस रूम में रहोगी, लेकिन यहाँ पर एलिस का जो भी कुछ सामान यहाँ पर है तुम उसको टच करने के लिए अलाउडेड नहीं हो। तब यहाँ पर वो लूसी की अलमीरा चेक करता है और वो देखता है कि इसमें बहुत थोड़े ही कपड़े हैं। वो सोच रहा था कि इसके पास में इतने कम कपड़े क्यों हैं, वैसे हमारी फैमिली के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। अभी उसके हाथ यहाँ पर एक रेड ड्रेस लग जाती है और वो याद कर रहा था कैसे लूसी ने उस दिन रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी। वो कहीं जा रही थी लेकिन उसको रोकता है और उससे पूछता है ये क्या पहन रखा है तुमने, पहले तो ऐसे चटक रंग कभी नहीं पहना करती थी, ये ड्रेस पहनना तो अब से तुम्हें बिल्कुल भी अलाउडेड नहीं है। वहाँ पर लूसी भी उसकी इस बात के लिए मान गई थी। प्रेजेंट में लिन ये सब कुछ याद कर रहा था और वो कहता है चलो तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा था इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तभी यहाँ पर लिन के हाथ में लूसी की डायरी लग जाती है जो कि लूसी ने लिन के लिए नहीं लिखी थी बल्कि जैक के लिए लिखी थी, लेकिन यहाँ पर लिन तो एज्यूम कर लेता है कि उसके लिए लिखी है। और यहाँ पर लूसी ने लिखा था आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हारा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाई। ऐसे लिन और जैक का बर्थडे एक ही दिन है और यहाँ पर लिन याद कर रहा होता है कैसे लूसी बर्थडे वाले दिन वो केक लेकर आई थी और वो कितनी सहमी सहमी सी थी। यहाँ पर लिन उसके हाथ में केक देख लेता है और उससे पूछता है क्या ये मेरे लिए है, तो यहाँ पर लूसी भी उससे कह देती है हैप्पी बर्थडे, लेकिन यहाँ पर वो कुछ ज्यादा एक्ट नहीं करता क्योंकि वो तो उसके साथ रूडी था। तो यहाँ पर वो अपनी और एलिस की फोटो देखता है और कहता है तुम मेरा इंतजार करना, इस बार मैं तुम्हें बचा लूंगा जैसे तुमने मुझे बचाया था, फिर हम लोग साथ में बूढ़े होंगे। अगली सीन में हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि यहाँ पर लिन का वेट कर रहा था, तभी वहाँ पर लिन आ ही जाता है। यहाँ पर प्रोफेसर उसको समझाते हैं कि टाइम मशीन में जाने के बाद उसके साथ क्या क्या हो सकता है। इस पर लिन प्रोफेसर से कहता है आप बेफिक्र रहो मुझे पहले से ही सब कुछ पता है। तभी यहाँ पर वो उसको एक चीज देता है और लिन भी टाइम मशीन में जाकर बैठ जाता है। तो यहाँ पर लिन प्रोफेसर से कहता है हर चीज सेफ रखना। तो हम देखते हैं वो टाइम मशीन में बैठा होता है और वो भी वैनिश हो जाता है। और तभी यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लिन तो टाइम में पीछे पहुंच गया था। यहाँ पर वो खुद को टाइम में पीछे देखकर खुश था और तभी उसकी नजर लूसी पर जाती है जो कि यहाँ पर जैक के साथ में थी, जिसको देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। पर वो सोच रहा था ऑल्दो मैं इसको जानता नहीं हूँ लेकिन लूसी को तो मेरे ऊपर काफी लंबे टाइम से क्रश था ना। तो यहाँ पर वो अपने पॉकेट से फोन निकालता है और सोचता है खैर अभी तो मुझे एलिस के पास जाना चाहिए ताकि मैं सब कुछ ठीक कर पाऊँ। इसके बाद हम देखते हैं लिन एलिस को कॉल करता है। इसके बाद हम लूसी और जैक को देखते हैं। यहाँ पर लूसी जैक से कहती है देखो आज तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम खुद से कार चलाकर घर वापस नहीं जाओगे। पर जैक भी उससे कहता है ठीक है लेकिन
लेकिन तुम इसको लेकर इतना ज्यादा एंग्शियस क्यों हो? पर लूसी सोच रही थी आज ही के दिन तो घर जाते हुए उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद ये मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। अब इतनी मेहनत करने के बाद मैं टाइम में पीछे आई हूँ तो ऐसा दोबारा से बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती। पर वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, तभी जैक से कहती है, यार इतना लेट हो गया है, क्या अभी तुम्हारा जाना जरूरी है? रहने दो ना, आज मत जाओ, यहीं पर रुक जाओ मेरे साथ में आज। यहाँ पर जैक उससे कहता है, देखो मेरा जाना तो आज बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत ज्यादा केयरफुल रहूंगा। अभी यहाँ पर वो लूसी को हक करता है और उसे कहता है, तुम अभी जाओ। पर लूसी उससे कहती है, ठीक है मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन तुम अपने लिए एक ड्राइवर हायर करना, हाँ उसे कह देना कि वो तमीज से ड्राइव करे। यहाँ पर जैक उससे कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, अभी तुम जाओ। यहाँ पर हम जैक को देखते हैं जो कि कार का डोर ओपन करते हुए सोच रहा था, मैं इतने सालों से कार ड्राइव कर रहा हूँ, अगर मैं केयरफुल रहूंगा तो क्या ही गड़बड़ होगी। फिर यही सोचते हुए वो कार में बैठ जाता है। हम लिन को देखते हैं जो कि एलिस के पास में पहुंच गया था और यहाँ पर एलिस उससे पूछती है, अचानक से तुम कैसे आ गए? पर वो एलिस को हक कर लेता है और उससे कहता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? फिर एलिस उससे कहती है, ये सब कुछ बहुत अचानक से नहीं पूछ रहे तुम? इस पर लिन उससे कहता है, अब मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? यहाँ पर एलिस उससे कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा इन सब बातों से मतलब क्या है? तो लिन कहता है, कुछ भी नहीं, चलो मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास लेकर चलता हूँ। यहाँ पर एलिस उससे कहती है, वैसे हम लोग साथ हो गए हैं, लेकिन ये सब कुछ अचानक से नहीं है। यहाँ पर लिन उससे कहता है, इसमें कुछ भी तो अजीब नहीं है, और लास्ट टाइम मुझे कन्फेशन करने का टाइम ही नहीं मिला था। खैर अब तुम ये सब कुछ छोड़ो, इस बार ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। यहाँ पर वो कहती है, ठीक है मैं समझ गई, लेकिन अभी मुझे अपने घर जाकर रेडी होना होगा तुम्हारे मॉम डैड से मिलने से पहले। ऐसा करो, तुम पहले अपने घर चले जाओ और मैं सीधे तुम्हारे घर पर आती हूँ। यहाँ पर लिन भी कहता है, ठीक है मैं घर जा रहा हूँ और वहाँ पर तुम्हारा वेट करूंगा। अगली सीन में हम जैक को देखते हैं जो कि ड्राइव कर रहा था और यहाँ पर कुछ कुछ उसको फेमिलियर सा फील होता है और यहाँ पर उसको अपनी पास्ट लाइफ याद आने लग जाती है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है। तो यहाँ पर वो अपनी रूट भी चेंज कर लेता है, लेकिन होने को तो कोई भी नहीं टाल सकता और यहाँ पर उसका एक्सीडेंट फिर भी हो जाता है। और यहाँ पर जैक सोच रहा था कि मैं अपने फेस से कभी भी पीछा नहीं छुड़वा सकता हूँ। तो यहाँ पर वो लूसी को आता हुआ देखता है और वो सोच रहा था लूसी तो घर पर थी, तो ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई? यहाँ पर लूसी कार के पास जाती है और देखती है कार के अंदर तो कोई भी नहीं था। अब यहाँ पर वो देखती है जैक तो कार के बाहर खड़ा है और वो लूसी को आवाज देता है और वो उसके पास जाती है। यहाँ पर तो वो तुरंत उसको हक कर लेती है और उससे कहती है, तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। तो यहाँ पर वो उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? और तभी यहाँ पर जैक उससे कहता है, मैंने डिसाइड किया था मैं खुद से ही ड्राइव करूंगा, लेकिन तभी मेरे सीने में कुछ अजीब सा होने लग गया। यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक खुद से ड्राइव करने के लिए कार में बैठ गया था। तभी यहाँ पर उसको कुछ अजीब सी फीलिंग होती है। तो यहाँ पर उसको एक कॉल भी आती है जो कि उसके अंकल जियांग की थी। तो यहाँ पर वो अपने अंकल से कहता है, आप मुझे लेने के लिए आ रहे हो? ठीक है आप आ जाओ। तो यहाँ पर लूसी जैक से पूछती है कि अभी तुम्हारा दिल कैसा है? तो वो कहता है, अभी मैं ठीक हूँ, मैंने अंकल जियांग से भी कहा था कि वो काफी अच्छे से ड्राइव करें क्योंकि आज मुझे कुछ हो सकता है। फिर लूसी उससे कहती है, हाँ तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। फिर जैक लूसी से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपनी मॉम का ख्याल रखना था ना। फिर लूसी कहती है, मैंने अपनी मॉम से बात की थी, उन्होंने बताया कि अभी उनको मेरी जरूरत नहीं है, तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ गई। तो यहाँ पर जैक और लूसी दोनों ही नोटिस करते हैं कि उनके पीछे एक कार एक्सीडेंट हो गया है। अभी यहाँ पर वो जाकर उस कार को ओपन करते हैं और उस कार के अंदर था असल में लिन। यहाँ पर लूसी उसे देखकर कह रही थी, जल्दी से उठ जाओ। और यहाँ पर लिन उसकी आवाज सुनकर सोच रहा था, ये आवाज तो बिल्कुल एलिस जैसी है। अभी हम देखते हैं जैक यहाँ पर लिन को कार से उतार देता है और यहाँ पर जैसे ही वो लूसी को देखता है तो उसे पहचान जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से जैक जब लिन को देखता है तो उससे पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? लेकिन यहाँ पर लूसी जैक से कहती है, नहीं हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर लिन लूसी से कह रहा था, भला ये कौन है? तो यहाँ पर जैक लिन को हाय बोलता है, उसे कहता है, जिस कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है मैं उसका ओनर हूँ और ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। तो लिन कहता है, गर्लफ्रेंड? लूसी तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग है और तब भी तुमने दूसरे इंसान को अपना बॉयफ्रेंड बना रखा है। पर जैक लिन से कहता है, सर आप जरा तमीज से बात करें, यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट शो करें। तभी लिन यहाँ पर प्रोफेसर की बात याद करने लग जाता है। वो सोच रहा था, जिस टाइम पे मैं और लूसी यहाँ पर आए हैं क्या वो सेम पैरेलल यूनिवर्स नहीं है? और यहाँ पर लिन लूसी के वो गले का नेकलेस भी नोटिस कर रहा था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एलिस आ जाती है और वो लिन को ऐसी हालत में देखती है। यहाँ पर लिन उसके गले को नोटिस करता है और उसके गले में तो वो नेकलेस ही नहीं था। यहाँ पर वो अपनी लास्ट लाइफ को याद करता है, कैसे लूसी हमेशा ही उस नेकलेस को पहन के रखा करती थी। यहाँ पर लिन को एहसास होता है, असल में उसकी जान जिसने बचाई थी वो एलिस नहीं बल्कि लूसी थी। यहाँ पर एलिस लिन से कह रही थी, तुम हर्ट हो, तुम ठीक तो हो ना बिल्कुल यार, तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे हो गया? यहाँ पर लूसी उसको देखकर सोच रही थी, तो ये वो लड़की है जो इसके दिमाग से बिल्कुल ही नहीं उतरती थी। यहाँ पर लिन अभी भी ये
ये सोच रहा था कि असल में लूसी ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन जिस इंसान से मैंने प्यार किया वो हमेशा से ही काइंड हार्टेड एलिस ही थी। तभी यहाँ पर लिन एलिस से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो हॉस्पिटल चलते हैं ताकि मेरा चेकअप हो पाए। तो यहाँ पर लिन नोटिस कर रहा था कि लूसी तो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दे रही। यहाँ पर उसको शक होने लग जाता है, क्या ये वही लूसी है जो टाइम मशीन से टाइम में पीछे आई थी। उसके बाद जैक यहाँ पर लिन से कहता है, जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है ये सब कुछ मैं इंश्योरेंस में कवर करवा दूंगा। अभी जो कुछ भी तुमने मेरी गर्लफ्रेंड से बदतमीजी किया है उसके लिए तो तुम्हें उससे अपोलोजाइज करना ही होगा। पर हम देखते हैं लिन तो और ज्यादा बदतमीजी पर उतर आता है, पर जैक को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर तो वो लिन को एक थप्पड़ लगा देता है। पर एलिस उससे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जैक उससे कहता है, देखो मैं बदतमीजी तो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता हूँ, और ये जो सब कुछ यहाँ पर कर रहा है ना वो मेरे बर्दाश्त के बाहर है। इस सब के चलते ये कल का सूरज ना देख पाए तो इसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर यहाँ पर जैक लूसी से कहता है, चलो यहाँ से हम चलते हैं, और लूसी भी उसके साथ चली जाती है। तो यहाँ पर पीछे से लिन तो सोच रहा था, लूसी जिस पर्सन को तुम इतना लाइक करती हो उसको तुम ऐसे ट्रीट करोगी। अगले सीन में हम जैक और लूसी को देखते हैं जो कार की बैक सीट पर बैठकर जा रहे होते हैं। अभी हम देखते हैं जैक यहाँ पर लूसी को पुकारता है। इस पर तो लूसी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो जाती है और कहती है, क्या हो गया, तुम्हारे दिल में दोबारा से दर्द हो रहा है। इस पर जैक कहता है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं बस जानना चाहता था जिस पर्सन से हम अभी मिले थे क्या तुम उसको जानती हो। यहाँ पर लूसी कहती है, नहीं मैं उसे तो नहीं जानती, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग तो रहा था कि पहले मैंने उसे कहीं देखा है, शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर जैक भी कहता है, हाँ कोई बात नहीं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। यहाँ पर लूसी भी मन ही मन खुश हो रही थी और सोच रही थी, बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जैक तो हमेशा मेरा साथ देता है। अभी यहाँ पर वो उसकी बाजू को पकड़ लेती है और यहाँ पर तो वो उसके साथ में बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। अभी यहाँ पर वो जैक से कहती है, जैक तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो, तुमने तो मुझ पर जरा सा शक भी नहीं करा, जो मैंने कहा वो सच है भी या फिर नहीं। इस पर जैक कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, आखिरकार मुझे तुम पर भरोसा क्यों नहीं होना चाहिए, और मैं भला ऐसे इंसान की बात क्यों ही मानूं जिससे मैं थोड़ी देर पहले ही मिला था। यहाँ पर लूसी पास्ट लाइफ को याद करने लग जाती है, कैसे एलिस की सिस्टर ने लिन को भड़का दिया था और वो तो उसकी बातों में आ भी गया था। यहाँ पर लूसी ये सब कुछ याद कर रही थी और सोच रही थी, लिन तुम जैसे दिमाग के अंधों के साथ हमेशा ऐसे ही होता है। आई होप इस बार तुम्हारा लव लेस एंड ना हो, एलिस तुम्हारी सच्चाई भी जल्द से जल्द जान जाए। अगले सीन में हम यहाँ पर लिन और एलिस को देखते हैं और यहाँ पर लिन एलिस के लिए एक ड्रिंक लेकर आया था। यहाँ पर तभी एलिस उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस पर लिन उसे जवाब देता है, मैं तो बस अपनी फियांसे से ऐसे ही मिलने आ गया था। तो यहाँ पर वो उस ड्रिंक को देखती है और लिन से कहती है, एक्चुअली मुझे मैंगो से एलर्जी है। यहाँ पर लिन वो ड्रिंक लेता है और एलिस से कहता है, अरे सॉरी मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एलिस की सिस्टर आ जाती है और वो वहाँ पर रखी हुई ड्रिंक को देखकर खुश हो जाती है। यहाँ पर वो लिन से कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मेरे फेवरेट है मैंगोज। इस पर लिन उससे कहता है, अगर तुम्हें ये पीना है तो तुम पी सकती हो। इस पर वो उसका शुक्रिया करती है और कहती है, मैंने अभी सुना कि तुम लोग बाहर खाने के लिए जा रहे हो, तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ में आ सकती हूँ। इस पर तो यहाँ पर एलिस उससे कहती है, तुम्हें पता नहीं है मेरी और लिन की एंगेजमेंट हो चुकी है, इस तरीके से हम दोनों के साथ में आना एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। यहाँ पर वो अपनी सिस्टर से ये भी कहती है, अब से तुम लिन का नाम नहीं लोगी, उसको ब्रदर इन लॉ बोलोगी। यहाँ पर एलिस की सिस्टर उससे माफी मांगती है और लिन को ब्रदर इन लॉ बुलाती है, लेकिन यहाँ पर लिन तो उसे कहता है, कोई बात नहीं, तुम ज्यादा परेशान मत हो। इस पर तो एलिस की सिस्टर लिन से पूछती है, क्या मतलब मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ डिनर के लिए। इस पर वो कहता है, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, तुम हमारे साथ आ जाओ, उसके बाद हम सभी शॉपिंग के लिए भी चलेंगे। उसके बाद एलिस की सिस्टर तो चली जाती है और यहाँ पर एलिस लिन से पूछ रही थी, तुमने उसको हमारे साथ आने के लिए क्यों बोला। यहाँ पर लिन कहता है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यहाँ पर हमें पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जब भी कभी लिन और एलिस कभी बाहर डिनर के लिए जाया करते थे, तो कैसे एलिस की सिस्टर उनके साथ हमेशा ही आ जाया करती थी। इस बार तो एलिस लिन से नाराज थी। यहाँ पर लिन उसको मनाता है और कहता है, वो बस एक बार हमारे साथ आई है, चलो अगली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और अगर तुम अपनी सिस्टर के क्लोज नहीं हो तो हमारे बीच में वो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इसके बाद अगला सीन हम डिनर का देखते हैं और यहाँ पर एलिस की सिस्टर तो लिन के साथ बहुत ज्यादा चेप हो रही थी, पर एलिस को तो गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर उसकी सिस्टर उठकर चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर वो एलिस को मनाने लग जाता है और उसके दिमाग में चल रहा था कि लूसी तो कभी भी इस तरीके के टेंट्रम्स नहीं दिखाया करती थी। अभी यहाँ पर वो एलिस से कहता है, चलो अब मान भी जाओ, मैं तुम्हें एक डिजाइनर बैग दिलवा दूंगा। पर एलिस उसकी प्लेट में खाना परोस देती है और कहती है, चलो माफ किया। यहाँ पर लिस उसका ये बिहेवियर नोटिस करता है और पास्ट लाइफ को याद कर रहा होता है। जैसे जब वो डाइनिंग टेबल पर गया था और लूसी ने तो उसकी फेवरेट डिशेस लगा रखी थी, प्रेजेंट में वो सोच रहा था कि एलिस को तो उसकी फेवरेट डिश के बारे में पता ही नहीं है। वो सोचता है, कोई बात नहीं, मैंने उसको कभी बताया भी तो नहीं। इसके बाद अगले सीन में हम एलिस और लिन को शॉपिंग करता हुआ देखते हैं। तो यहाँ पर एलिस, लूसी
और जैक को साथ में देख लेती है। फिर यहाँ पर लिन को दिखाते हुए कहती है, देखो ये तो वही लोग हैं ना जिनसे तुम्हारी लड़ाई हो गई थी। यहाँ पर लिन भी उनको देखता है और लूसी को देखकर सोच रहा था इसको तो मेरे ऊपर क्रश है, लेकिन ये कितनी बदतमीज है, फिर भी दूसरे लड़के के साथ आ गई है। और यहाँ पर वो जैक का फेस नोटिस करती है और लिन से कहती है, इस लड़की का चेहरा तुम्हारे जैसा नहीं दिखता, एक्चुअली इसकी आंखें तो देखो बिल्कुल सेम तुम्हारी तरह है। यहाँ पर लिन तो अपना पास्ट लाइफ याद करने लग जाता है, जब एक बार उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था और लूसी डॉक्टर से लड़ाई कर रही थी, ये कहते हुए कि इसकी आंखों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट में लिन कह रहा था, अच्छा तो ये बात थी। अभी यहाँ पर एलिस भी उसको नोटिस कर लेती है और उससे कहती है, क्या कहा तुमने? वो कहता है कुछ भी नहीं। एक्चुअली लिन ने तो एज्यूम कर लिया था कि लूसी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसने ऐसा पर्सन ढूंढ लिया है जो उसके जैसा दिखता है। इसके बाद हम देखते हैं लिन तो एलिस को लेकर उसी स्टोर में चला जाता है जहाँ पर जैक और लूसी ऑलरेडी थे। यहाँ पर वो लूसी को देखकर उससे कहता है, तुम इस फेक के साथ में एंजॉय करो, मैं तुम्हें बता दूं मैं और एलिस तो एंगेजमेंट कर चुके हैं। तो लूसी उससे कहती है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है, डॉक्टर को दिखाओ। यहाँ पर जैक को तो उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था और वो लिन से फाइट करने को भी था, लेकिन लूसी उसको रोक लेती है और कहती है, छोड़ो इनको, इन फालतू लोगों के मुंह क्या लगना। देन वो उसको लेकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद यहाँ पर एलिस लिन से पूछती है कि वो कौन थी। यहाँ पर लिन बताता है, उस लड़की को मेरे ऊपर क्रश है, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं उस लड़की को बिल्कुल भी भाव नहीं देने वाला। अगली सीन में हम लूसी और जैक को देखते हैं। यहाँ पर लूसी थोड़ा अनईजी फील कर रही थी और यहाँ पर वो जैक से कहती है, तुम्हें कुछ पूछना नहीं है? तो वह कहता है, कोई बात नहीं, जो तुम्हारा दिल करे तुम तब बता देना। के बाद उनको हम एक कैफे में देखते हैं और यहाँ पर लूसी जैक को सारी की सारी टाइम ट्रेवल वाली बात समझाती है और ये सब कुछ बताते हुए वो इमोशनल भी हो रही थी। तो यहाँ पर जैक उसके आंसू पोंछता है और उससे कहता है, इस बार तो तुम्हें मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रहना होगा। और यहाँ पर ये लोग पार्टी में भी जाने का डिसाइड करते हैं। अगला सीन हम एक पार्टी का देखते हैं। यहाँ पर लिन, एलिस और उसकी सिस्टर भी आए हुए थे। यहाँ पर लिन और एलिस को एक दूसरे के साथ खुश देखकर उसकी सिस्टर तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो यहाँ पर लिन की नजर जैक और लूसी पर जाती है और वो सोच रहा था ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिन याद करता है कैसे लूसी ने अपनी डायरी में बर्थडे के बारे में मेंशन किया था और फिर वो इसके चलते अज्यूम कर लेता है कि लूसी तो यहाँ पर उसके बर्थडे के लिए आई है। उसके बाद हम लिन को देखते हैं जो वहाँ पर एलिस और उसकी सिस्टर से एक्सक्यूज होकर चला जाता है। तो यहाँ से जाने के बाद वो तो लूसी के पास पहुंच गया था और यहाँ पर एलिस भी उसका पीछा कर रही होती है और यहाँ पर वो उसको लूसी के साथ में देख भी लेती है। देखते हैं यहाँ पर लिन तो लूसी को कन्फ्रंट करता है कि तुम भी यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आई हो ना। तो लूसी भी कह देती है, हाँ और तुम भी ना। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और उसके साथ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन लूसी की ये बात तो लिन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। आफ्टर ऑल वो खुद को ज्यादा सुपीरियर जो समझता है। अभी यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है और एलिस तो उनका सारे के सारे टाइम स्पाई कर रही थी। अभी हम देखते हैं लूसी यहाँ पर लिन को छोड़कर चली जाती है। अभी यहाँ पर लिन भी उसके पीछे जाता है और पार्टी में वो लूसी का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर वो उससे पूछ रहा था, लूसी कभी भी तुमने मुझे पसंद नहीं किया क्या? पर तो लूसी यहाँ पर याद करने लग जाती है कि कैसे वो उसको बुरी तरीके से ट्रीट किया करता था। अभी यहाँ पर वो लिन से कहती है, देखो तो मेरा हाथ छोड़ो और मेरे सामने से तो बिल्कुल ही हट जाओ। अभी हम देखते हैं वहाँ पर जैक आकर लिन को लूसी से दूर कर देता है। ये सब कुछ ड्रामा देखने के बाद यहाँ पर लोग बात करने लग जाते हैं, ये यहाँ पर मिस्टर फू क्या कर रहे हैं, ये तो जैक की पार्टी है ना। यहाँ पर एलिस और उसकी सिस्टर भी आ जाते हैं और एलिस भी ये सब कुछ देखने के बाद सोच रही होती है, अगर लिन इसी तरीके से ये ड्रामा करता रहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसके साथ और दिन रह पाऊंगी। के बाद यहाँ पर लोग नारे लगाने लग जाते हैं लिन के खिलाफ। एक साथ बोल रहे थे लिन को तो यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए, आफ्टर ऑल उसने आकर इतनी बड़ी पार्टी जो खराब कर दी। कमाओ यहाँ पर लिन अपनी इज्जत बचाता हुआ एलिस और उसकी सिस्टर के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लिन एलिस और उसकी सिस्टर के साथ में अपनी ओरिजिनल बर्थडे पार्टी में जाता है और यहाँ पर लोग तो उसके लिए जेस्चर शो कर रहे थे। आफ्टर ऑल आप यहाँ पर आ ही गए, लिए अब आकर केक कटिंग कर लीजिए। यहाँ पर लिन तो पास्ट लाइफ याद करने लग जाता है कैसे लूसी उसके बर्थडे वाले दिन केक लेकर आई थी। तो यहाँ पर लिन सोचता है इसका मतलब उस दिन लूसी केक वो जैक के लिए लेकर आई थी। यहाँ पर लिन इन सारी बातों को सोच ही रहा था, तभी एलिस उससे कहती है, क्या सोच रहे हो, चलो जल्दी से कैंडल ब्लो करो, इट्स योर बर्थडे। हाँ बोलकर कैंडल ब्लो करता है और सभी लोग उसको वेल विश करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिन के दिमाग में चल रहा था इतना था एम्प्टी एम्प्टी क्यों फील हो रहा है। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से बास्केटबॉल खेल रहा था और यहाँ पर लूसी उसको चेयर कर रही थी। यहाँ पर जब मैच एंड हो जाता है तो वो उसको वाटर और टॉवल भी ऑफर करती है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर लिन आ जाता है और वो अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रहा होता है, जैसे लूसी हमेशा उसके लिए जेस्चर किया करती थी और उसको ये सब देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अभी यहाँ पर जैक जब वहाँ से चला जाता है तभी लिन यहाँ पर लूसी के पास आता है। यहाँ पर तो वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया था और वो उससे कहता है, देखो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, उस लड़के से ना तुम दूर ही रहो। पर तो लूसी उससे कहती है, देखो तुम बिल्कुल पागल हो, और उससे अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन लिन तो उसको जाने ही नहीं दे रहा था। पर तो वो उसको याद दिलवाती है कि लूसी को उसने कितने बेकार तरीके से ट्रीट किया था पास्ट लाइफ
में। लेकिन यहाँ पर लिन तो बात को कवर अप करने के लिए कह देता है वो सब कुछ तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। पर लूसी उससे कहती है देखो तुम्हारी फालतू की एक्सप्लेनेशन में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फिलहाल के लिए मुझे जाने दो। के बावजूद भी यहाँ पर लिन तो बदतमीजी पर उतर आता है और लूसी उसको एक थप्पड़ लगा देती है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर जैक भी आ गया था और यहाँ पर इस सब के लिए वो लिन को अच्छे से सुना देता है और वो लूसी को भी अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। और पीछे से लिन को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो बस खुद को कंट्रोल करता रह जाता है और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। अभी हम लूसी को देखते हैं जो बाहर आकर यहाँ पर जैक से पूछती है तुम्हें लिन की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। फिर जैक उससे कहता है देखो उसकी वजह से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल पागल है। अगले सीन में हम देखते हैं लूसी को कि एलिस को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ पर वो उससे मिलती है और उसे चाय भी ऑफर करती है। यहाँ पर वो उसको दिखाती है कि कैसे तुम्हारे फियांसे लिन ने मुझे मैसेज किया है। पर तो एलिस उससे कहती है क्या इस तरीके से तुम मुझे भड़काना चाहती हो लिन के खिलाफ। पर लूसी उससे कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सामने सच लाने के लिए मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगी माइक लगाकर। वहाँ पर जो कुछ भी वो मुझसे बातें करेगा तुम उसको सुन लेना, उसके बाद ही तुम उसका कैरेक्टर अपने बेहाफ पे जज करना, उसके बाद ही तुम उसका कैरेक्टर अपने बेहाफ पे जज करना। उसके बाद हम देखते हैं लूसी जब लिन के पास जाती है तो वो उसे तो फ्लर्ट कर रहा था। तभी यहाँ पर लूसी जब एलिस के बारे में बात करती है तो यहाँ पर लिन उससे कहता है देखो मैं फू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा जब दिल चाहे और जिसको चाहे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं ये सारी बातें सुन रही थी, उसको ये सब कुछ जानने के बाद बहुत ज्यादा बुरा लगता है। बेशक ये बुरा मानने वाली बात ही है, किसी को भी बुरा लग सकता है। यहाँ पर वो डिसाइड करती है कि लिन जैसे लड़के के साथ तो वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो एलिस के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है एलिस के साथ भला मैं क्यों ही रहूं, वो मुझे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। यहाँ पर लूसी उसकी बकवास बातें सुनते हुए कह रही थी अच्छा ऐसा है क्या। अभी हम देखते हैं जब वो उसकी बातों से बहुत ज्यादा गुस्से में भर जाती है तो वहाँ पे रखी हुई केतली उठाती है और उसके ऊपर चाय डाल देती है। सबके बाद यहाँ पर लिन लूसी से कह रहा था ये तुमने क्या कर दिया। पर लूसी उससे कहती है वही तो करा जो तुम डिजर्व करते हो। फिर लूसी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ पर लिन का तो घमंडी खत्म नहीं हुआ था। वो कह रहा था तुम मेरे पास दौड़ी दौड़ी रोती हुई आओगी। अगले सीन में हम एलिस को देखते हैं अपने रूम में थोड़ा सैड बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर उसको एक मैसेज आता है। अभी अगले सीन में हम उसको उसकी सिस्टर के साथ देखते हैं। यहाँ पर उसकी सिस्टर उससे कह रही थी हमारी जो पार्टी होने वाली है क्या मैं उसमें लूसी को भी बुलवा लूं। इसके लिए उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करती है तो यहाँ पर एलिस भी मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एलिस की सिस्टर ये बात तुरंत ही लिन को बता देती है कि पार्टी में लूसी भी आ रही है। अगला सीन हम पार्टी का देखते हैं और यहाँ पर सबसे पहले लूसी आ गई। तो वहाँ पर उसे देखकर लोग बात कर रहे थे ये कौन है, इसे तो हम नहीं जानते, इसे तो हमने आज तक नहीं देखा। तो यहाँ पर लड़कियां उसको घेर लेती हैं और उसे पूछती हैं भला तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रही हो। पर लूसी भी उनसे भिड़ जाती है और कहती है देखो तुम जैसे रूड लोग तो मैं कौन हूँ ये जानना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। लेकिन हम देखते हैं हर चाइनीज ड्रामा की तरह पार्टी में लड़कियां तो बदतमीजी करती ही हैं। यहाँ पर भी एलिस की चमचियां लूसी के साथ में बदतमीजी कर रही होती हैं। यहाँ पर वो लड़कियां तो उसको बुली कर रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लेन आ जाता है और उन लड़कियों को डांटते हुए कहता है भला तुम ये क्या कर रही हो। यहाँ पर वो तुरंत ही लूसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया था और वो लड़कियां भी फालतू के एक्सप्लेनेशन दिए जा रही थी। यहाँ पर लूसी भी उन लड़कियों को सुना देती है और थप्पड़ भी बजा देती है। लड़कियों से ये भी कह देती है कि अगली बार किसी को भी बुली करने से पहले 100 बार सोच लेना। तो यहाँ पर एक लड़की लूसी को सॉरी बोलती है और लूसी उससे कहती है गेट लॉस्ट। वो दोनों लड़कियां वहाँ से पैर पटकती हुई चली जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं लिन लूसी से बात करने लग जाता है। उससे कहता है चलो हम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं और एक एक ड्रिंक पी लेते हैं। पर लूसी को भी लिन की बातें सही लग रही थी और वो वहाँ पर रखी हुई वाइन को चेयर्स करके पी लेते हैं। यहाँ पर एक लड़की जो लूसी को अभी बुली कर रही थी वो एक पर्सन को कॉल करके कहती है अभी प्लान बिल्कुल फिट हो गया है और वो दोनों काफी ड्रंक हो गए हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़की थोड़ी देर बाद लूसी की ड्रेस पर वाइन गिराकर उसे खराब कर देती है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर लिन आ जाता है और लूसी और लिन यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रंक थे, हाँ कह सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर वो लड़की लिन से कहती है इनकी ड्रेस को मैं चेंज करवाने के लिए ले जाती हूँ। यहाँ पर लिन भी उसकी बात के लिए मान गया था और तभी हम देखते हैं वो लड़की लूसी को लेकर एक रूम में आ जाती है। अभी हम देखते हैं वो लड़की तो उसको सोफे पे गिरा देती है और कोई मैसेज करने लग जाती है। ये क्या, यहाँ पर लूसी तो एकदम होशोहवास में खड़ी हो जाती है और यहाँ पर उस लड़की को वेव करने लग जाती है, वो भी पूरे स्टाइल में। यहाँ पर वो लड़की तो बिल्कुल क्लूलेस थी और तभी पीछे से वहाँ पर एलिस आती है। तभी यहाँ पर उस लड़की को क्लोरोफॉर्म सुंघा कर वो बेहोश कर देती है। यहाँ पर लूसी एलिस से कहती है जितनी कमजोर तुम लगती हो उतनी हो नहीं। यहाँ पर वो दोनों डिस्कस करने लग जाते हैं कैसे उन दोनों ने ये सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। पर एलिस याद कर रही थी कैसे डॉन स्ट्रेस आते हुए उसने अपनी सिस्टर्स की सारी बातों को सुन लिया था, जैसे कि वो सारा का सारा प्लान कर रही थी। प्रेजेंट में यहाँ पर एलिस टाइम देखती है और लूसी से कहती है अब हम लोग को चलना चाहिए। फिर लूसी भी उसके साथ में चल देती है। उसके बाद हम देखते हैं एलिस और लूसी यहाँ पर एलिस के पेरेंट्स से मिलते हैं और ये लोग तभी बात करने लग जाते हैं कि एलिस की सिस्टर कहाँ पर है। पर लूसी बताती है कि मैंने उसको अभी रूम में जाते हुए देखा था। अभी हम देखते हैं वहाँ पर टीवी पे कुछ प्ले होने लग जाता है। वहाँ पर लिन और एलिस की
की सिस्टर इंटीमेट होते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि रूम में सब कुछ कर रहे थे और टीवी पे ये सब कुछ प्ले हो रहा था। यहाँ पर सभी लोग ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक में थे और बातें भी करने लग जाते हैं। यहाँ पर एलिस कहती है कि अब वो इस एंगेजमेंट में बिल्कुल भी नहीं रहेगी, इस एंगेजमेंट को तोड़ देगी। सब कुछ देखने के बाद सभी लोग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो अभी के अभी उस रूम में जाएंगे और उन लोग को कन्फ्रंट करेंगे। अभी ये लोग यहाँ पर बातें बनाते हुए उस रूम की तरफ जाते हैं और गेस्ट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। आफ्टर ऑल लोगों को चाहिए भी क्या मसाला, और वो उनको मिलने वाला था। उसके बाद वो लोग रूम में जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर लिन और एलिस की सिस्टर दोनों ही बेड पर थे, और हम देख पाते हैं लिन तो ड्रंक था, लेकिन एलिस की सिस्टर तो यहाँ पर इस सिचुएशन का बहुत अच्छे से फायदा उठा रही होती है। लोग को यहाँ पर इस तरीके से देखकर एलिस की सिस्टर तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पर उसके डैड तो उसको अच्छे से सुना रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं लिन इसी बीच वहाँ पर होश में आ गया था। अभी यहाँ पर वो एकदम घबरा जाता है अपने सामने इतने सारे लोगों को देख करके। तो वहाँ पर गेस्ट थे वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करने लग जाते हैं। अभी हम देखते हैं एलिस की सिस्टर तो सारा का सारा ब्लेम लिन के ऊपर डालने लग जाती है। लिन से कहती है तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया था ना। फिर लिन कहता है मेरा यहाँ पर तुम्हारे साथ होने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, मेरा तो यहाँ पर प्लान था, वो सच बोलने ही वाला था। तभी कहता है खैर छोड़ो। अभी यहाँ पर एलिस लिन से कहती है लिन बहुत कुछ हो गया, मैं ये सब कुछ अब नहीं झेल सकती, मुझे तुमसे अभी के अभी एंगेजमेंट तोड़नी है। यहाँ पर उसको ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अभी यहाँ पर लिन भी एलिस के पीछे पीछे जाता है और हम देखते हैं पीछे से एलिस की सिस्टर तो मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाती है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर जैक आ जाता है और कहता है मैं यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने के लिए आया हूँ। अभी वहाँ से लूसी भी सभी लोग से एक्सक्यूज होकर जैक के साथ वहाँ से चली जाती है। और उसके वहाँ से जाने के बाद लोग बात कर रहे थे कि हमने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि लूसी का बॉयफ्रेंड जंग फैमिली से होगा। अगले सीन में हम लिन को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ में था और यहाँ पर उसके डैड उसको सुनाते हुए कह रहे थे तो आज तुमने हरकत करी है ना, उसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, तो उसकी सजा तो तुमको मिल के ही रहेगी, तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और उसके डैड उसको बहुत ज्यादा सुनाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिन को लग रहा था तो उसकी लाइफ में जैक नहीं होता तो उसको ऐसे कदम तो बिल्कुल भी नहीं उठाने पड़ते, और यहाँ पर जैक को लेकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी हम देखते हैं अगले सीन में यहाँ पर लिन ने तो जैक को किडनैप कर लिया था अपने गुस्से के चलते। यहाँ पर वो जैक से कह रहा था लूसी का रियल हस्बैंड मैं हूँ और तुम बस फेक हो। उसी ने मेरे लिए कितने जेस्चर करे हैं, अगर तुम उनके बारे में सुनोगे तो लूसी को तो तुम खुद से ही छोड़ दोगे। हम देखते हैं जैक तो खुद ही लिन को बताने लग जाता है कि लूसी ने उसके लिए क्या क्या किया, और वो भी हर बात बिल्कुल डिटेल में। यहाँ पर लिन भी लूसी के जेस्चर्स को याद कर रहा था। सब कुछ सुनने के बाद लिन यहाँ पर कहता है उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। अभी हम देखते हैं लूसी भी वहाँ पर दौड़ी दौड़ी आ गई थी। यहाँ पर लिन ने तो जैक की गर्दन पर नाइफ रख दिया था और वो उसको बस मारने ही वाला था। अभी यहाँ पर लूसी को देखते हैं जो लिन से मीठी मीठी बातें कर रही थी ताकि वो उसका ध्यान भटका सके, जिससे जैक को यहाँ पर मौका मिल पाए और वो खुद को फ्री कर पाए। पर इन लोग के बीच में बातें हो ही रही थी और यहाँ पर लूसी तो लिन को समझाने की कोशिश कर ही रही थी। अभी हम देखते हैं वहाँ पर एलिस भी आ जाती है। अभी यहाँ पर लिन का ध्यान भटका रही थी और उससे कह रही थी मुझसे गलती हो गई, लो हम लोग वापस से एंगेजमेंट कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें छोड़कर रह पाऊंगी। इसी बीच हम जैक को देखते हैं जिसने मौके का फायदा उठाकर खुद को फ्री कर लिया था। तक वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी लिन को पकड़ने के लिए। यहाँ पर लिन उन लोगों से कहता है तुम लोग की इतनी हिम्मत, मेरे लिए पुलिस बुला ली। कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास में लिंक बटन है, मैं वापस से जाकर सब कुछ बदल दूंगा, सब कुछ अपने हिसाब से कर लूंगा। अभी यहाँ पर हम एलिस को देखते हैं जो अपने हाथ में उसी बटन को दिखाती है और कहती है तुम इस बारे में बात कर रहे हो। पर लिन तो एकदम घबरा जाता है और उससे कहता है ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। यहाँ पर वो याद करता है कैसे उस दिन उसको मनाने के लिए खुद से ही वो एलिस को बटन दे दिया था। प्रेजेंट में ये सब कुछ याद करने के बाद लिन सोच रहा था मुझे इस बारे में बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। यहाँ पर वो अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में भी सोच रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर हम लूसी को देखते हैं जो लिन को बताती है तुम कभी भी वो इंसान नहीं थे जिसको मैं पसंद करूँ। यहाँ पर लिन उससे पूछता है तो तुमने मेरे लिए इतने सारे जेस्चर्स क्यों किए थे, क्या तुमने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया। तो लूसी उसको बता ही देती है कि हाँ बिल्कुल कभी भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं ड्रामा में कुछ समय बीत जाता है और लूसी ने अपनी एक कंपनी तैयार कर ली थी जो काफी अच्छा कर रही थी, टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे बढ़ रही थी। और यहाँ पर हम देखते हैं वो इसी रिलेटेड एक स्पीच दे रही होती है, पर उसकी स्पीच सुनने के बाद सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। और यहाँ पर हम जैक को देख पाते हैं जो उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर खड़ा था। यहाँ पर हम लूसी को देखते हैं जो बता रही थी कैसे उसके पार्टनर ने हमेशा उसका सपोर्ट किया, हमेशा ही उसके पैशन को फॉलो करने दिया। यहाँ पर अपनी स्पीच खत्म करने के बाद लूसी बैठी होती है। हम देखते हैं जैक आता है वहाँ पर उसके पास फ्लावर्स लेकर के। यहाँ पर लूसी जैक को अपने पास बिठा लेती है, उसका शोल्डर पकड़ कर कहती है मैं काफी थक गई हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। अभी यहाँ पर ये दोनों डेट पर जाने का डिसाइड करते हैं और हम देख पाते हैं ये दोनों साथ में कितने ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इन दोनों के हैप्पी मोमेंट के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।